Hello students, welcome to IGRS, welcome to class 11. In chemistry, as you know, your first lesson is some basic concept of chemistry. What? Some basic concepts of chemistry. Chemistry पढ़ने से पहले chemistry से related कुछ basic concepts. Those concepts we will study in this lesson. Okay? So we start from a very interesting topic. That topic is properties of matter and their measurement. Chapter 1. Some basic concepts of chemistry and your topic is properties of matter and their measurement. Properties of matter and their measurement. Okay, means matter की properties और उनका मेजरमेंट, कैसे उन्हें मेजरमेंट करने की जरूरत होगी, कैसे उन्हें मेजरमेंट करेंगे. किसी भी चीज को मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है हमें. मेजरमेंट मीन्स उसको नापना, उसकी वैल्यू डिसाइड करना. ओके, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, किन किन यूनिट्स की हेल्प से मेजरमेंट करेंगे, थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले इस पार्ट की, इस टॉपिक की स्टार्टिंग में करता हूं. देयर आर टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. वन आर फिजिकल प्रॉपर्टीज and second are chemical properties. Physical properties and chemical properties. क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? एनीबॉडी नोज? Physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance. Those properties which can be measured without changing the identity or composition of substance, which can be measured without changing identity or composition of substance. सब्सटेंस की आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन को चेंज किए बिना जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स उनको मेजर करने के लिए हमें उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, उनकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना पड़ेगा. जिस आइडेंटिटी में है और जिस केमिकल कॉम्पोजिशन में है एज इट इज हम उनको मेजर कर सकते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड सोचो, वेलोसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड, those property which cannot be measured without changing identity or composition of substance. Means if we want to measure these properties, we have to change the identity or chemical composition of the substance. Okay? Which can't be measured without changing
आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, जो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, combustion, etc. These properties are chemical properties. So two type of properties, chemical properties and physical properties. Physical properties are those properties which can be measured without changing the identity or composition of the substance, and chemical properties cannot be measured without changing the identity or composition of substance, or we can say which chemical properties are those properties which can change only by the changing in identity of chemical composition. Okay. Next topic is physical quantity. Physical quantity. Physical quantity क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक वो होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और दूसरी वो होती है जिन्हें मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे टुडे विश्वा इज वेरी हैप्पी, कैन यू मेजर? नो। वेरी हैप्पी मीन्स क्या? आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? नहीं। वो इंसान बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत बुरा है, ये रास्ता बहुत लंबा है, ये छोटा है। तो इस तरह की चीजें जो है उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स जो मेजर नहीं कर पाने वाली क्वांटिटीज। ओके। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, है ना, तो दीज आर द नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। दूसरी होती हैं वो क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन की एक लेंथ है, इस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, 4 इंच 5 इंच जो भी है उसे हम मेजर कर सकते हैं। इसकी एक ब्रेथ है, हम मेजर कर सकते हैं, है ना। सपोज ये एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर कितना लिक्विड रखा जा सकता है हम मेजर कर सकते हैं। यहां से सूरत कितना दूर है, अगर मैं कार से जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, वी कैन मेजर इट, है ना। हमारा घर का कितना एरिया है, ग्राउंड का कितना एरिया है, वायर्स में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ओके, दीज ऑल थिंग्स वी कैन मेजर। सो दोज क्वांटिटीज which we can measure, okay, are called physical quantities. So physical quantities are those quantities which we can measure, like length, area, volume, density, power, वर्क, एक्सेट्रा। इन क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्रेस करें? एक्सप्रेसिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक पार्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकंड पार्ट इज यूनिट।
जैसे सपोज यू वेंट टू मार्केट एंड ब्रॉट 2 kg ऑफ पोटैटोज। आपने बाजार से 2 किलो पोटैटो परचेज किए, तो 2 kg, 2 is a numerical value and kg is a unit. हमने 2 लीटर मिल्क परचेज किया, 2 लीटर, 2 is a numerical value and L is a unit. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड थिंग इज यूनिट। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ यूनिट। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, यूनिट क्या होती है? द स्टैंडर्ड और रेफरेंस chosen to measure any physical quantity. The standard or reference. The standard or reference chosen to measure any physical quantity is called unit, है ना? कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कुछ रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। इन रेफरेंसेस और स्टैंडर्ड्स को यूनिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केजी, हमने एक रेफरेंस बना लिया, लीटर, मीटर, है ना? These are the references. Okay, so these standard or references chosen to measure any physical quantity are called unit. Unit may be of two kinds of units. Units बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। There are two kinds of units, fundamental units and derived units. Fundamental units are those units which are independent. Or we can say these units do not depend on any other unit. ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, दैट इज दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। एंड ड्राइव्ड यूनिट्स आर डिपेंडेंट यूनिट्स। दैट इज दे डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स। ये वो यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम अकेले एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है, फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होती है। अभी फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी? जैसे लेंथ, मास, है ना, या लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, temperature, etc. These are the fundamental units. Derived units जो इनसे मिलकर बनी है, सपोज एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, etc. These are the derived units. अब ड्राइव यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से कैसे ड्राइव होती है उसको अभी हम तो थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। नाउ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट, डिफरेंट systems
कौन कौन से सिस्टम्स हैं यूनिट के? यूनिट के मेनली 3 सिस्टम्स। एक सिस्टम ब्रिटिश का है जो FPS सिस्टम के नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज FPS सिस्टम। F फॉर फुट एंड फुट फॉर लेंथ, P फॉर पाउंड, पाउंड फॉर मास, S for second and second time. सेकेंड जर्मनी का सिस्टम, CGS, C for सेंटीमीटर for length, G for gram, this is for mass, and S for second, second for time. And third Italian system, MKS, MKS system. In MKS system, M for meter, for length, K for kilogram, this is for mass, and S for second, second for time. ओके, तो ये 3 सिस्टम्स हैं, ब्रिटिश वाले FPS सिस्टम, जर्मनी वाले CGS सिस्टम और इटली वाले MKS सिस्टम यूज करते हैं। अब जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन कि अगर फुट जर्मनी वाले नहीं समझेंगे, पाउंड इटली वाले नहीं समझेंगे, मीटर ये नहीं समझेंगे, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो जब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो एक इंटरनेशनल लेवल पर मीटर डिसाइड हुए, इंटरनेशनल लेवल पर यूनिट्स का डिसीजन हुआ कि भाई एक ऐसी यूनिट्स हम बना रहे हैं जो यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाएगा, पूरे वर्ल्ड में उसको यूज किया जाएगा। ओके, तो उन यूनिट्स को कहा जाता है SI यूनिट्स। ओके, SI यूनिट्स। SI यूनिट, SI का फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था एक सोसाइटी थी जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, 1960। और इस SI सिस्टम में जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के लिए यूनिट्स डिसाइड किए। फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट सिंबल, जैसे लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, और इसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मास M, इसके लिए किलोग्राम, और किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टाइम T,
सेकेंड, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर केल्विन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, आई से रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसकी यूनिट एम्पियर है ना, और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इधर लिख देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई, इसके लिए कैंडिला और रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज। एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप लोग बहुत यूज करने वाले हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल एन, इसके लिए मोल, और इसे मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनके लिए एसआई सिस्टम ने यूनिट्स का डिसाइड किया है इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के लिए, और इन यूनिट्स को हम लोग यूज करते हैं और यूज करके ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं। कैसे? नाउ सम derived यूनिट्स, कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होती है। जैसे चलो सीखते हैं, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को काय में मेजर करोगे? मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, तो इसका बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला बन गया, एरिया की यूनिट बन गई मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स एम इंटू एम, तो ये बन गया मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है किसी को? हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है ना? मास किलोग्राम अभी पढ़ा था, वॉल्यूम अभी निकाला मीटर क्यूब, तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर इनवर्स। ये डेंसिटी हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस को भी हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को सेकंड में, तो बन गया मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, ये हो गया वेलोसिटी का। अच्छा, वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? वेलोसिटी का क्या बनाया था हम लोगों ने? मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स 2। अच्छा, फोर्स,
फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी कहते हैं, फोर्स को हम न्यूटन, इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रेशर, 7 प्रेशर, प्रेशर का पता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला अभी निकाला था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर एक कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2, ये बन गया प्रेशर का। ओके ओके, तो बच्चों ये कुछ 7 और भी ड्राइव यूनिट्स हैं, जिसमें मेन ड्राइव यूनिट्स मैंने बताई, और ये किस तरह से फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की जाती है वो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।